वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरत सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 इंग्लिश की पोम जिसका नाम है अमांडा। ये जो पोएम है इसमें हम एक छोटी सी बच्ची के बारे में जानेंगे, उसका नाम अमांडा है। और क्या होता है, इसकी जो मम्मी है ना इसे हर समय टोकती रहती है और कुछ ना कुछ समझाती रहती है। अमांडा ये करो, अमांडा वैसे करो, जूते पॉलिश करो, होमवर्क करो, ऐसे सीधे बैठो, टेढ़े मत बैठो, चॉकलेट मत खाओ, पिंपल हो जाएंगे। हर समय उसे ना टोकती रहती है, समझाती रहती हैं और कहीं ना कहीं इस चीज़ को उस बच्ची पे बहुत गलत इफेक्ट पड़ रहा है। वो अपनी लाइफ से ही बहुत परेशान हो चुकी है ये बार बार नैगिंग की वजह से अपनी मम्मी के द्वारा। तो इस वजह से वो क्या करती है, उसने अपना एक इमेजिनेशन वर्ल्ड बना रखा है और वो हर समय इमेजिन करती रहती है कि काश मैं अकेली होती, मेरे पेरेंट्स ही ना होते और मैं अकेली अपनी दुनिया में अपनी लाइफ में जीती। ठीक है, और ये चीज़ हमें ये बता रही है, पोएम हमें ये बता रही है कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे घर वाले हमें सिखाते हैं बहुत सारी चीज़ें जिससे हम सोसाइटी में अच्छे से रहे, ये करे वो करे, ये करे वो करे, और तब हमें भी बहुत अजीब लगता है कि क्यों हमें बार बार टोका जा रहा है, क्यों हमें बार बार बताया जा रहा है ऐसे मत करो वैसे मत करो। तो वो ये चीज़ यहाँ अमांडा के थ्रू हमें बताई जा रही है। कई बार पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को जो है समझाते हैं, टोकते हैं, तो उसका बच्चे पे गलत इफेक्ट पड़ता है, ये आपको समझ में आएगा। और कई बार बच्चे भी सही सीख को नहीं समझ पाते हैं, ये हमें डिपिक्ट करती है ये पोएम अमांडा के थ्रू। ठीक है, अब ये बच्ची की मेंटल स्टेट इतनी बुरी है कि देखो आप कैसे कैसी चीज़ों को ये इमेजिन करिए कि काश मैं अकेली बंद हो जाऊँ एक टावर के अंदर और मैं अकेली अपनी ज़िंदगी गुजारूँ। ऐसा ये एक छोटी सी बच्ची सोच रही है। क्यों? क्योंकि ये परेशान है रोज़ रोज़ जो इसकी मम्मी से टोकती हैं उसकी वजह से। सो लेट्स स्टार्ट दिस पोएम अमांडा। तो ये रही छोटी सी बच्ची हमारी अमांडा। चलो देखते हैं क्या होता है हमारी अमांडा की लाइफ में। First stanza, don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. तो देखो ये सारी लाइन्स जो हैं ये अमांडा की मम्मी उसको कह रही हैं और जो कुछ भी यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा होगा ये अमांडा सोच रही है। तो अमांडा की मम्मी उसे क्या कहती है, अमांडा अपने नेल्स मत चबाओ, अमांडा अपने शोल्डर्स को हंच मत करो। हंच मतलब ऐसे झुक के बैठना, हमें भी समझाता था ना ऐसे झुक के मत बैठो। तो उसकी मम्मी कह रही है डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग। स्लाउचिंग मतलब होता है लेजी वे में बैठना, ऐसे कमर झुका के जैसे हम सोफे पे ऐसे लेट जाते हैं ना ऐसे। तो स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। स्ट्रेट बैक करके बैठो अमांडा, उसकी मम्मी उसे ये समझाती है। जब वो उसे ये समझाती है तो वो बड़ी परेशान हो जाती है और वो फिर से अपने इमेजिन वर्ल्ड में पहुंच जाती है। उसने अपनी एक दुनिया बना रखी है अपने दिमाग में। वो सोचती है देयर इज अ लैंग्वेड एमरल्ड सी। लैंग्वेड मतलब क्या होता है, रिलैक्स्ड, एक बहुत बड़ी रिलैक्स्ड जो है। एमरल्ड मतलब होता है ग्रीन कलर का एक पत्थर सुंदर सा, तो एमरल्ड मतलब यहाँ पे ग्रीन कलर से है। वो इमेजिन करती है एक बहुत बड़ा रिलैक्स्ड ग्रीन कलर का एक समुंदर है। वेयर द सोल, सोल मतलब अकेली, इनहेबिटेंट मतलब रहने वाली, रेजिडेंट, इज मी अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। और मैं क्या हूँ, मरमेड हूँ। ड्रिफ्ट मतलब धीरे धीरे ऐसे गोल गोल चलना, ब्लिसफुली मतलब हैप्पीली। तो जैसे ही उसकी मम्मी ऐसे उसे समझाती है तो वो सोचती है कि काश एक बड़ा सा हरा समुंदर होता, उसमें अकेले रहने वाले कोई जानवर भी ना होते, एक्वेटिक वाले भैया नहीं, उसमें सोल इनहेबिटेंट अकेले रहने वाली मैं होती। अ मरमेड, मैं एक मरमेड होती। ड्रिफ्टिंग यानी कि ऐसे पानी के साथ, पानी के फ्लो के साथ ड्रिफ्ट करती रहती, ब्लिसफुली हैप्पीली। वो दुनिया मुझे, वो लाइफ मुझे अच्छी लगती जहाँ मैं अकेली एक सी के अंदर इधर उधर घूमती रहती, कोई ना होता मुझे कुछ कहने वाला, टोकने वाला, कुछ ये करने हो वो करो, कोई भी मुझे कुछ समझाने वाला जहाँ पे नहीं होता। तो ये रहे इसके वर्ड मीनिंग्स, बाद में एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेंगे। तो फर्स्ट स्टैंजा में वर्ड मीनिंग, हमारी जो अमांडा है उसने खुद को क्या इमेजिन करा, एज अ मरमेड जो ग्रीन कलर की सी में जो है अकेले घूम रही है। उसको एक ना ऐसे स्पेस चाहिए उस बच्ची को जहाँ वो अकेले रह पाए, जहाँ उसे बार बार कुछ करने को ना कहा जा रहा हो। नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. अब उसकी मम्मी आती है और उससे पूछती है तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट करा अमांडा? तुमने अपना रूम टाइडी मतलब साफ करा अमांडा? मुझे लगा मैंने तुम्हें कहा था अपना जूतों को पॉलिश करके रखो अमांडा। अब उसकी मम्मी उसे कहती है होमवर्क करो, रूम साफ करो, जूते पॉलिश करो। तो फिर से वो अपने उस इमेजिनेशन वर्ल्ड में पहुंच जाती है। क्या इमेजिन करती है, आप देखो वो कैसी चीज़ इमेजिन करती है। वो इमेजिन करती है आई एम एन ऑर्फन। अब की बार वो इमेजिन करिए कि मैं एक अनाथ हूँ, कोई नहीं है मेरा अपना। रोमिंग द स्ट्रीट्स, और जैसे मेरे कोई नहीं है, मेरे पेरेंट्स ही नहीं है, तो मैं कहाँ कर रही हूँ, मैं घूम रही हूँ, कहाँ पे, सड़कों पे मैं घूम रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट। और पैटर्न मतलब क्या होता है,
पैटर्न मतलब यहाँ पे है कि वो अपने पैरों को ना, जो धूल होती है, जो मिट्टी सड़क पे पड़ी होती है, उसमें डाल रही हूँ और अपने पैरों से जो है उस मिट्टी से मैं खेल रही हूँ, उस मिट्टी को उछाल रही हूँ, हंस कर रही हूँ, मज़े कर रही हूँ मैं अपनी लाइफ में। जैसे उसकी मम्मी से कह रहे हैं ना जूते पॉलिश करो, तो उसे जूते तो क्या पॉलिश करने में, इमेजिन करिए मेरा कोई अपना है ही नहीं, मैं सड़कों पे घूम रही हूँ, फिर रही हूँ और खेल रही हूँ मिट्टी में अपने नंगे पैरों के साथ। द साइलेंस इज़ गोल्डन, द फ्रीडम इज़ स्वीट। और वो साइलेंस जब मेरा कोई अपना होएगा ही नहीं, तो वो सोच रही है कि ऐसी स्टेट जहाँ उसके पेरेंट्स ही नहीं है, वो कैसा होगा, गोल्डन होगा। और वो फ्रीडम सड़कों पे घूमने का, खेलने का मिट्टियों में, दैट विल बी स्वीट। तो उसकी मेंटल स्टेट ऐसी है कि आज वो खुद को ऑर्फन होने तक को, गाइस देखो, इमेजिन कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा। अब उसकी मम्मी उसे कहती है अमांडा चॉकलेट मत खाओ, याद करो मैंने तुम्हें कहा था पिंपल हो जाएंगे। एक्ने मतलब होता है पिंपल, पिंपल हो जाएंगे तुम्हारे को। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। और फिर उसकी मम्मी कहती है क्या तुम मुझे देख सकती हो जब मैं तुम्हारे से बात कर रही हूँ। मतलब वो उसकी आंखों में नहीं देख रही है ना बच्ची अपनी मम्मी की, तो उसे कहती है विल यू प्लीज लुक एट मी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमांडा। अब देखते हैं अमांडा अब की बार क्या सोचती है। अब की बार अमांडा सोचती है आई एम रेपुंजल। अब वो खुद को इमेजिन करिए रेपुंजल। रेपुंजल एक प्रिंसेस है, एक डिज्नी की पे मूवी बन रही है, एक प्रिंसेस है जिसको ना बड़े से टावर में बंद कर रखा होता है। और वो जो रेपुंजल होती है उसके गोल्डन कलर के बहुत लंबे बाल होते हैं, एक शहर जितने लंबे बाल आप समझ लो उस रेपुंजल के हैं। अब रेपुंजल उस टावर में जब रहती थी तो वो क्या करती थी, उसको बंद कर रखा था उसकी जो है एक और लेडी ने उसको उस टावर में बंद कर रखा था। तो वो क्या करती थी, वो अपने वो बालों को टावर की खिड़की में से ऐसे यूँ लहरा देती थी और वो बालों की रस्सी बना के नीचे उतर के आती थी और शहर घूमती थी और वापस उससे वापस अंदर चली जाती थी। ठीक है, तो वो जो है रेपुंजल अपने बालों का सहारा लेती थी उस कैद में से बाहर आने के लिए। बट हमारी अमांडा देखो क्या सोचेगी कि काश मैं रेपुंजल बन जाऊं और मुझे तो उस टावर में कैद में बंद कर दो, मैं वहाँ खुश रहूंगी, मैं कभी भी बालों की सीढ़ी बना के नीचे नहीं आऊँगी, मुझे वो कैद में खुश रह के अच्छा लगेगा वहाँ पे बंद रह के। तो पढ़ते हैं क्या कहती है अमांडा। अमांडा सोचती है आई एम रेपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर। मैं रेपुंजल बन जाऊँ, मुझे किसी बात की चिंता नहीं होगी अगर मुझे रेपुंजल बना दोगे तो। लाइफ इन टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। टावर के अंदर लाइफ ना, जो वो बंद करके रखा, बंधक बना के रखा हुआ था रेपुंजल को, तो वो कह रही है अगर रेपुंजल की तरह बंधक बना के मुझे रख दोगे ना उस टावर में बिल्कुल अकेला, वो लाइफ मेरे लिए होगी ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल मतलब काम, पीस, क्वाइटफुल। और रेयर मतलब क्या हुआ, अनकॉमन। रेयर होगी बिल्कुल मेरे लिए वो। ऐसा तो मैंने कभी दुनिया में ऐसा एक्सपीरियंस करा ही नहीं होगा जैसा मैं वहाँ टावर में करूँगी, मेरे को बहुत पीसफुल लगेगा। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। और तब जब मैं रेपुंजल बन जाऊँगी ना तो मैं कभी भी अपने वो सुंदर से जो बाल हैं उनको लहरा के नीचे सीढ़ी बनाकर नहीं लटकाऊंगी नीचे उतरने के लिए। क्यों? क्योंकि मैं तो अकेले खुश हूँ वहाँ टावर में, मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं तो बड़ी खुश रहूँगी ऊपर वहाँ टावर के अंदर। अब लास्ट स्टैंजा देखते हैं जहाँ उसकी मम्मी फिर से उसे कुछ कहती है। अब वो कहती है स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा। सल्किंग मतलब क्या होता है, ऐसे मूड में, बैड मूड में रहना, ऐसा मुँह सुजा के बैठना, ठीक है, सड़ा बुज्जा बन के बैठ जाना। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक आई नैग्ड एट यू अमांडा। अब जब उसकी मम्मी उसे देखती है ना अमांडा को कि वो ऐसा परेशान सा हो गया, जैसे एक ऐसी सी मैंने फोटो लगाई है, ठीक है, मुंह सा बना के वो बैठी हुई है चेयर पे, तो उसकी मम्मी उसे कहती है स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा। ऐसे बैड मूड में मत बैठो, ऐसा सड़ा सा मुंह बना के मत बैठो अमांडा, तुम हर समय मूडी रहती हो, हर समय कभी परेशान हो जाती हो, कभी खुश हो जाती हो, अजीब सी रहती हो तुम अमांडा। अगर कोई तुम्हें देखेगा तो वो सोचेगा आई नैग्ड एट यू अमांडा, यानी कि मैं तुम्हें हमेशा तंग करती रहती हूँ। नैग्ड मतलब बार बार किसी को टोक टकाई करना, बार बार किसी को जो है तंग करने को नैगिंग कहा जाता है। तो वो कहती हैं कोई भी तुम्हें देखेगा ना, अगर कोई आ गया तो वो सोचेगा मैं तुम्हें हर समय नैग करती हूँ। और यहाँ पे पोएम हो जाती है एंड। तो कहीं ना कहीं उसकी मदर को पता भी है कि उनके नैगिंग का अमांडा पे बुरा असर पड़ा है, बट शी इज़ नॉट स्टॉपिंग दैट थिंग। और इस वजह से अमांडा की मेंटल स्टेट इतनी बुरी है कि कभी वो इमेजिन करती है कि वो एक अकेली मर्मेड बन जाए, कभी सोचती है एक ऑर्फन बन जाए, और कभी सोचती है रेपुंजल की तरह बंधक बना के टावर में डाल दोगे ना तो वो जीवन अच्छा होगा यहाँ रहने से। तो चलो अब देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हंच मतलब होता है बेंड करना, स्लाउचिंग मतलब है सिटिंग इन अ लेजी वे, लैंग्विड मतलब रिलैक्स्ड, एमरल्ड यहाँ ग्रीन कलर से मतलब है, इनहेबिटेंट मतलब रेजिडेंट होता है, ड्रिफ्टिंग मतलब स्लोली स्लोली पानी के फ्लो के साथ कैरी होना, ब्लिसफुली मतलब हो गया हैप्पीली, एक्ने मतलब हो गया पिंपल्स जो मैंने आपको बता दिया था। एंड लास्ट स्टैंजा में काफ़ी सारे वर्ड मीनिंग है। रेपुंजल मैंने आपको बता दिया है, फेरी टेल की जो है प्रिंसेस है। ट्रैंक्विल मतलब काम और क्वाइट, रेयर मतलब अनकॉमन, सल्किंग मतलब एक बैड मूड,
मूडी मतलब अनस्टेबल रहना, बिल्कुल आपका स्टेबल मूड ना हो तो। और नैग्ड मतलब किसी को वरी करना, किसी को इरिटेट करना बार बार कॉन्टिन्यूसली। तो ये थे इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स इस पोएम के। एंड ये पोएम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पोएम के सारे नोट्स, वर्ड मीनिंग एंड पोएटिक डिवाइसेस की मैंने वीडियो भी बना दी है और नोट्स अपलोड भी कर दिए हैं, तो जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक्स में से चेक कर सकते हो। मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ।